अगर आपको पता चले जो एक बहन का संबंध नाजायज़ रिश्ता अपने ही भाई के साथ हो, तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्ची घटना है। आज का जो कहानी है, आज की जो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच बात ही है। क्योंकि मेरी वीडियो में, मेरी चैनल पे और मैं जो वीडियो बनाता हूँ, वो सच्ची घटनाएँ रहती है और वो इस समाज में ऐसा होता है। आज आपको एक ऐसा केस के बारे में बताने जा रहा हूँ, वाक़ई आपको लगे, लेकिन आप जब जानेंगे, पूरा इस वीडियो को देखेंगे, पूरा समझेंगे, तो आपको यकीन हो जाएगा। तो ये जो घटना है, ये जो मामला है, आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि एक बहन जो है, एक बहन बार-बार अपने भाई से ज़िद कर रहा था, तो तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, और ये काफ़ी समय से चल भी रहा था। लेकिन जब उस भाई का शादी हो जाता है, तब बहन बहुत परेशान हो जाती है और ये सोचने लगती है, जो अब मेरा पत्ता कट चुका है, अब मैं ये मेरे साथ संबंध नहीं बनाएगा। तो शादी के बाद भी उसके ऊपर दबाव देते रहा, लेकिन ये भाई जो है अब इनकार करते रहा, जो अब नहीं हो सकता, अब मेरी पत्नी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूँ और ये सब गलत है, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, भाई बहन में ऐसा रिश्ता नहीं बनता है। बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जो बहन है वो समझने को तैयार ही नहीं था, उसको बस संबंध बनाना था अपने भाई के साथ। वाक़ई ये हैरान परेशान करने वाली बातें हैं, आखिर आप एक बहन अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तो फिर आज चलिए जानते हैं ये मामला कहाँ का है और ऐसा क्यों हो रहा था और आखिर इसका अंजाम क्या हुआ और क्यों लोगों के सामने आया। तो फिर चलिए जानते पूरा मामला आपको समझाते हैं। दरअसल ये मामला है बिहार का। बिहार का एक जगह है हाजीपुर, आपने बहुत सुना होगा। बिहार में एक हाजीपुर जगह है, उस हाजीपुर के अंदर एक गाँव के अंदर एक मतलब कई सारे फैमिली है, उसी में से एक फैमिली है, जिस फैमिली में एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है मनीष। उसकी उम्र 24 साल होता है। अब मनीष जो 24 साल का है, उसका एक रिश्ता बनता है अपनी ही बहन के साथ, अपनी चचेरी बहन के साथ। उसका नाजायज़ रिश्ता काफ़ी समय से चल रहा था और वो जो चचेरी बहन है, वो शादीशुदा थी, 3 बच्चों की माँ थी। लेकिन ये रिश्ता वो अपने पति को रहते हुए भी इस भाई के साथ चला रही थी। काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन जब मनीष जो शादी की उम्र होता है, 24 साल होता है, क्योंकि मनीष घर का अकेला था। अब इसकी माँ थी और जो मनीष जो है 24 साल का हो जाता, तो उसका घरवाले ने उसका शादी तय करके उसका एक लड़की से शादी दे देते हैं। बस शादी को 6 दिन हुआ था, फिर उसके बाद जो उसका जो बहन है, चचेरी बहन सीमा, उससे ज़िद करने लगे, तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाते, मेरे पास आओ, मेरे साथ संबंध बनाओ। लेकिन ये मनीष जो है इनकार करता रहा। इस सीमा को बहुत बुरा लगता था। तो एक दिन सीमा ने तय कर लिया, अगर मनीष मेरे साथ संबंध नहीं बनाएगा और मेरे साथ नाजायज़ रिश्ता नहीं रखेगा, तो मैं उसे दुनिया से ही ख़त्म कर दूँगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती जो वो मेरे सिवा और किसी के साथ भी संबंध रखे। क्योंकि ये शादी से पहले तो काफ़ी टाइम मनीष भी सीमा के साथ ये सब गलत काम करते थे, लेकिन शादी हो जाने के बाद मनीष सुधर गए थे। कहीं न कहीं अभी उसके बीवी के साथ वो प्यार जता रहा था, प्यार कर रहा था, और वही सीमा जो है अब चिड़चिड़ापन हो गया था, क्योंकि उसको लग रही थी जो अब मेरा पत्ता काट होने वाला, क्योंकि उसकी बीवी आ चुकी है। तो एक दिन सीमा ने एक ऐसी चाल चली, अपने हस्बैंड को कहा, जाओ ज़रा, मेरा बर्थडे है, आज मैं बर्थडे बनाने वाली हूँ, जो बर्थडे का डेट आता है उस डेट पे अपने पति को कहा, जो तुम मनीष के पास जाओ, उसको दावत दो और रात को घर पे बुलाओ। अब वो जो सीमा का पति है, वो मनीष को दावत दिया, अपने बहन के बारे में, उसके बहन के बारे में बताया, जो मेरी पत्नी, जो तुम्हारी बहन है सीमा, वो तुम्हें दावत दिया, उसके बर्थडे पार्टी है। तो जब जीजा ने बोला, मनीष को भी यकीन आ, शायद अगर सीमा बोली होती तो शायद मनीष नहीं जाता, लेकिन ये जीजा बोल रहा है तो मनीष को यकीन हो गया, चलो आज बर्थडे पार्टी है। फिर वो शाम को तैयार होकर जब बर्थडे पार्टी को जा रहा था, उसी टाइम अपनी बीवी और अपनी माँ को बताते हुए जा रहे थे, जो आज रात का खाना तुम लोग खा लेना, मैं सीमा के घर जा रहा हूँ, क्योंकि सीमा का आज बर्थडे है। ये कह के वहाँ से चला गया। अब 6 ही दिन हुआ था इसका शादी को, लेकिन जब सीमा के घर जाता है, उसके बाद पूरी रात बीत जाता है, लेकिन मनीष घर वापस नहीं आता। अब इन दोनों को टेंशन होने लगा, मनीष की माँ और मनीष की पत्नी को। दोनों घर पे रह रहे, इंतज़ार कर रहे, कब आएगा कब आएगा। जब मनीष की माँ उसके चाचे के देवर के घर, अपने सीमा के घर गई, मनीष के बारे में पता किया, तो सीमा बोलती, नहीं, मनीष तो यहाँ आया ही नहीं। ये सुनने के बाद जो मनीष की माँ है, उसको थोड़ा टेंशन और बढ़ गया, और फिर उनको पहले से ही डाउट था, जो सीमा थोड़ा बदचलन है, उसके लड़के के साथ ऐसा ऐसा रिश्ता था, कहीं ना कहीं मनीष की माँ को पता थी।
तो मनीष का जो माँ है उसको बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ से ढूँढने की कोशिश करता है अपने बच्चे को, लेकिन ढूँढ नहीं पाता। फिर आखिरकार वो अपने बहू को लेकर पुलिस थाने पहुँचता है और ये सारे मामला बताते हैं, जो ऐसा-ऐसा है, हमें डाउट है। जो मनीष का जो चचेरी बहन है सीमा, उसको गायब करने में इसी का हाथ है, क्योंकि मेरा मनीष जो है कभी वो बाहर नहीं रहता है। और अभी फ़िलहाल 6 ही दिन हुआ उसके शादी को। ये उसकी पत्नी है, बहुत रो रही है। कल रात को बता के गए थे, जो सीमा का बर्थडे पार्टी है उसके हस्बैंड खुद आए थे दावत देने, इनवाइट करने। तो हम लोग को बता के गए थे, जो तुम लोग रात को खाना खा लेना, मैं रात को खाना खा के आऊँगा, क्योंकि मैं बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जब काफ़ी टाइम हो जाता है, तो सुनने के बाद पुलिस का 2 लोग उस सीमा के घर में भेजते हैं। तो जाके देखता है कि सीमा के घर पे ताला लगा हुआ है। अब पुलिस का जो शक है, अब वो यकीन में बदल रहा था। जो कहीं न कहीं ये जो मनीष का जो माँ कह रही है, जो इसको गायब करने में सीमा का ही हाथ है। तो फिलहाल अब घर में ताला लगा, आस-पड़ोस से पूछा तो किसी को कुछ नहीं पता था। कहीं दिन बीत जाता है, 6 दिन हो जाता है। 6 दिन होने के बाद उसी गाँव का, जो हाजीपुर का, जो जिस गाँव का ये घटना है, वहाँ पे एक पंचायत का जो ऑफ़िस होता है, उसके छत पर एक पानी की टाँकी लगी हुई थी। और उसी टाँकी के बाजू से बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा था। जो पंचायत जो है, पंचायत के मेंबर लोग कुछ सोचा, आखिर इस पानी की टंकी में कुछ गिरा क्या? आखिर इतना बदबू क्यों आ रहा है और इतना चील कौवा क्यों है? क्योंकि काफ़ी वहाँ चील कौवे बहुत ज़्यादा थे। तो ये खबर जो है ना पुलिस वाले को देता है। पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचता है और छत पर चढ़ते हैं और सफाई कर्मी को लेके आते हैं। और जाके जब टंकी के पिछवाड़े में देखता है, छत के ऊपर काफ़ी ऊंचाई में था, और पिछवाड़े में देखता है तो देखा कि वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है, वो भी एक लड़के का, और उसका सर, जो चेहरा कुचला हुआ है। ये देख के पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े हो गए, और जितने पंचायत के मेंबर लोग थे सब लोग परेशान हो उठे। एक यंग लड़का, वो भी पंचायत की छत के ऊपर, ऐसा कौन कर सकता है? तो पुलिस छानबीन में लग गया। इसी बीच उस मनीष की माँ और मनीष की बीवी को खबर मिली, और तुरंत वहाँ पे दौड़ते हुए गए, क्योंकि इनका लड़का, और अभी यंग लड़का बताया जा रहा है, तो इनका लड़का भी गायब था। तो दौड़ते हुए वहाँ पे गया और जाके स्नात कर लिया, क्योंकि चेहरा से मालूम नहीं पड़ रहा था, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसका कपड़े से मालूम पड़ गया, जो यही मेरा बेटा मनीष है और यही मेरी पति है, जो वो औरत है, मनीष है। फिर पुलिस वाले उस बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, तब पता चलता है इसका गले दबाकर हत्या कर दिया गया, और फिर इसके बाद इसके चेहरे को कुचल दिया गया। अब पुलिस वाले के शक पहली जो सीमा, अपना मनीष की माँ सीमा के ऊपर ज़्यादा ही थी। अब सीमा को ढूंढना चालू किया। फिर जब पुलिस वाले ज़ोर शोर लगा दिया, तो कुछ ही 2-1 दिन के अंदर ही सीमा को पकड़ लिया, उसका भाई और उसके हस्बैंड को भी पकड़ लिया। जब सीमा से कड़ाई से पूछताछ की, तब सीमा जो बताती है, वाकई हैरान परेशान बन गए। सीमा बताती है, जो मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन मेरे पति से वो सुख नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए थी। कहीं न कहीं मेरे भाई के साथ मेरा चक्कर था, अफ़ेयर था शादी से पहले ही, और वो मुझे ये सब जिस्मानी सुख देते थे। और जब मनीष की शादी हो गई, तब मनीष अब मेरे से दूरी बनाने लगी, लेकिन मैं उसे चाहती थी, जो उसका शादी हुआ कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरे साथ जिस्मानी रिश्ता रखे, लेकिन वो नहीं रखना चाहता था। इसी वजह से मेरा दिमाग ख़राब होने लगा। एक दिन मैंने प्लान किया और मैंने उसको बर्थडे पार्टी के नाम पे बुलाया और उसको मार डाला। फिर लेकिन पुलिस वाले ये पूछता है, तुम अकेले तो नहीं मारा? तो बोलता, नहीं, ये मेरा पति और मेरे भाई मिलकर मारा है। तो जो पुलिस वाले पूछते, अगर तुम्हारा भाई और पति क्यों मारेगा? क्या तुम्हारा नाजायज़ रिश्ते के बारे में उन लोग को नहीं पता था? बोलता, नहीं, किसी को नहीं पता था, लेकिन मेरे जो नाजायज़ रिश्ते के बारे में मेरे पति और मेरे भाई या किसी और को नहीं पता था, क्योंकि ये हम दोनों के बीच में था। और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मनीष की जो माँ है, उसको थोड़ा बहुत पता थी। तो पुलिस वाले पूछते हैं, अगर उन लोग को नहीं पता, तो तुम्हारा भाई और तुम्हारा पति उसको क्यों मारा? मारने का वजह क्या थी? तो बताती है, जो बर्थडे पार्टी के नाम पे जब उसको बुलाया, वो मेरे घर पे आया, मैं अकेली थी। फिर उसके बाद जब मैं मनीष से बातचीत करने लगी, उसी को समझाने लगी, जो देखो तुम शादी हुआ कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा जिस्मानी रिश्ता रखो, जैसा मैं हम लोग का पहले चलता था वैसे ही तुम रखो। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। फिर मैं गुस्सा हो गई। फिर अपने हस्बैंड और अपने भाई जब आए, तो मैं उन लोग को बोली, जो मनीष मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। ये कहने के बाद ही उन दोनों, मेरे जो भाई है और मेरे जो पति है, आग बबूला हो उठा, और उसी टाइम मारपीट चालू हुआ, और उसी बीच मनीष का गला दबाकर मार दिया।
फिर हम तीनों मिलके उसको, उसका जो बॉडी है वो पंचायत, हमारे बाजू में ही पंचायत का ऑफिस बना हुआ, उसके छत पे ले जाके फेंक डाला और उसका चेहरा कुचल दिया, जो किसी के सनप नहीं हो जाए, क्योंकि हमें पता था अगर छत पे डालेंगे तो इसके जो बॉडीज़ के जो गोश्त है इसको छिल कौवा खा जाएंगे, फिर उसके बाद किसी को कुछ खबर नहीं पड़ेगा। वाकई ये हैरान और परेशान करने वाली खबर थी। आपको भी एक पल के लिए लगा होगा जो ऐसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे एक भाई और बहन के बीच नाजायज़ रिश्ता, भले ही चचेरी बहन हो लेकिन है तो बहन, एक नाजायज़ रिश्ता को, वो भी शादीशुदा बहन जिसके 3 बच्चे हैं, वो ऐसा गलत काम कर रही थी अपने ही भाई के साथ। बाकी हमारे समाज को बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है, और समाज क्या, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो आप रखिएगा और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर उस सीमा के परिवार को, जैसे कि उसके भाई रहता था, उसका हस्बैंड रहता था, अगर उन लोगों को पता होता, शायद पहले इस मामले को रोका जा सकता था। ये जो अवैध संबंध बन रहा था, शायद इसका कुछ हल निकाल सकते थे, लेकिन ये ख्याल नहीं रखते थे, अपने परिवार के बारे में कुछ पता नहीं था उन लोगों को, जो उनके पीठ पीछे क्या हो रहे, और अंजाम यही हुआ। बहरहाल अपने और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।